यमन की सना जेल में बंद इंडियन सिटीजन निमिशा प्रिया की फांसी फिलहाल पोस्टमार्टम कर दी गई है। ये मामला साल 2017 का है, जब उन पर अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा था। बता दें कि 2020 में उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी और 2023 में उनकी फाइनल अपील भी खारिज कर दी गई थी। 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी होनी थी, लेकिन अब इस पर रोक लगी है क्योंकि ब्लड मनी यानी कि दियत के जरिए समझौते की कोशिशें जो है वो शुरू हो चुकी है। शरिया कानून के मुताबिक अगर हत्या इंटेंशनल हो और विक्टिम का परिवार आरोपी को या तो माफ कर सकता है या फिर उसे किसास यानी बदले में मारने की मांग कर सकता है। अब निमिशा के परिवार ने करीब $1 मिलियन यानी कि लगभग 8.5 करोड़ ब्लड मनी के तौर पर देने की पेशकश रखी है। भारत सरकार, ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर अहमद और निमिशा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने में लगे हुए हैं। शुरुआती बातचीत पॉजिटिव रही है, जिसकी वजह से फिलहाल जो है सजाए मौत की सजा को टाल दिया गया है, लेकिन ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है। अंतिम फैसला अभी भी बाकी है। विक्टिम की फैमिली के हाथ में ये डिसीजन है। बता दें कि भारत की तरफ से भी डिप्लोमेटिक और लीगल लेवल पर फुल कोशिशें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सरकार हर मुमकिन सपोर्ट दे रही है। यमन के जेल अथॉरिटीज और जो वहां के आला अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस मिशन में केरल के जाने माने मुस्लिम लीडर कंथमपुरा एपी अबू बकर मुस्लियार भी एक्टिव हैं। उन्होंने यमन के मशहूर सूफी स्कॉलर शेख हबीब उमर बिन हफीज के रेप्स के जरिए विक्टिम के परिवार से बातचीत करवाई है। यमन में लागू शरिया कानून के तहत हत्या के मामलों में ब्लड मनी यानी कि मुआवजा एक तरीके का कह सकते हैं, इसका एक ऑप्शन होता है। शरिया कानून यानी कि इस्लामिक कानून के हिसाब से ब्लड मनी को दिया जाता है, जिसे दियत कहा जाता है। ये एक प्रकार का आर्थिक मुआवजा होता है जो किसी व्यक्ति की हत्या या उसे चोट पहुंचाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति द्वारा पीड़ित या उसके परिवार को दिया जाता है। दियत तब दी जाती है जब हत्या जानबूझकर यानी कि इरादतन गलती से अनजाने में या दुर्घटनावश हो जाए। यदि किसी व्यक्ति की गलती से हत्या हो जाती है, जैसे सड़क दुर्घटना में, तो उससे शरीयत कानून के अनुसार दोषी को दिए जाने होते हैं, जो एक अमूमन रकम होती है और उसको जान से नहीं मारा जाता, यानी कि क़िसास लागू नहीं होता। दियत आमतौर पर कातिल के रिश्तेदारों, जिसे अकीला कहा जाता है, उस पर फर्ज होती है। यदि हत्या इरादतन की गई है तो मृतक के परिवार को यह हक होता है कि वो अपने कातिल से बदला यानी कि क़िसास ले या उसे माफ कर दिया जाने का फैसला ले। अब आपको बता दें कि कुरान मजीद में दियत का जिक्र सूरह अल बकरा की आयत नंबर 178 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर मारे गए व्यक्ति के परिवार वाले कातिल को माफ कर दे तो उसे उचित और अच्छे ढंग से दियत ली जाए। दियत की रकम की मात्रा इस्लामी कानून में तय होती है और इसे ऊंटों, चांदी, सोने और आज के ज़माने में नगद पैसे में जो है वो बदला जा सकता है। इसका मकसद बदले की भावना को रोकें और बिना किसी दबाव के और अपने मन की शांति के लिए एक समाधान निकालने का जरिया बताया गया है। अब आपको बता दें कि यमन में अगर कोई व्यक्ति बड़ा अपराध करता है, जैसे हत्या या बलात्कार, तो उसे शरिया कानून के तहत मौत की सजा दी जाती है। वहां आमतौर पर गोली मारकर सजा दी जाती है। दोषी को एक कंबल या गलीचे पर उल्टा लिटा दिया जाता है, यानी उसका चेहरा नीचे की तरफ होता है। फिर एक डॉक्टर उसकी पीठ पर दिल के पास एक निशान लगाता है ताकि जल्लाद ठीक उसी जगह गोली मार सके। जल्लाद ऑटोमेटिक राइफल से सीधा उसी निशान पर गोलियां चलाता है, जिससे दोषी की तुरंत मौत हो जाए। कुछ मामले में मौत से पहले कोड़े मारने की सजा दी जाती है। शरिया कानून में और भी तरीकों का जिक्र है, जैसे कि पत्थर मारना, सिर कलम करना या फांसी दे देना, लेकिन यमन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल गोली मारने का ही होता है, क्योंकि इसे तेज और असरदार माना जाता है। इसका मकसद होता है न्याय करना और समाज में अपराध के खिलाफ डर बनाए रखना। अब आपको बता दें कि गल्फ देशों में फांसी की क्या सजा है, यानी डेथ पेनल्टी के क्या नियम है। गल्फ देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अमीरात और कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन में कानून बहुत स्ट्रिक्ट होता है और यहाँ शरिया कानून को फॉलो किया जाता है। इन देशों में कुछ क्राइम्स जैसे मर्डर, रेप, ड्रग ट्रैफिकिंग और तमाम तरीके की तस्करी, आतंकवाद और ईर्ष निंदा के लिए सीधे डेथ की पेनल्टी दी जा सकती है। सऊदी अरब में कई बार फांसी की सजा आमतौर पर पब्लिक
के बीच में दी जाती है, यानी कि सजाए मौत जो है वो पब्लिकली दी जाती है ताकि लोगों के दिल में डर बना रहे और वो दोबारा वैसी हिमाकत करने से डरे, जिसमें सिर कलम करना शामिल होता है। वहीं यूएई और अन्य गल्फ देशों में जो है सजाए मौत जेल के अंदर ही होता है। फॉरेन वर्कर्स या माइग्रेंट्स को भी अगर किसी सीरियस क्राइम में दोषी पाया गया है तो उन्हें भी सजाए मौत की सजा मिल सकती है। कुछ मामलों में डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए सजा को माफ भी कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। गल्फ की कोर्ट्स 3 स्तर पर काम करती है, लोअर कोर्ट, अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सजा की कंफर्मेशन पूरे तरीके से लीगल प्रोसेस के बाद ही होती है। यहाँ के कानून फास्ट और हार्श माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कंट्री के नागरिक को वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी रहता है, नहीं तो वो कब आपके जी का जंजाल बन जाए पता भी नहीं चलता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।